हाँ जी बच्चों, हाँ जी डियर, याद है ये डायग्राम? जब इस बार में से करंट पास करते हैं तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन हमें कैसे पता लगा कि वो डिफ्लेक्शन ड्यू टू करंट है? अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके क्या होता है, जो बार में डिफ्लेक्शन आ रही है वो रिवर्स हो जाती है। सो इट मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो अब हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, कुछ टर्म्स एज्यूम की टू डिराइव विद टू गो थ्रू द एक्सप्रेशन। हमारे पास टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहले टर्म है स्मॉल एन। अब ये स्मॉल एन क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एन है। देन कैपिटल ए है क्रॉस सेक्शन। ओके, देन एल जो है दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है सर, ये सब शो कैसे किया गया है? सी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो कोई और है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये हॉर्स शू मैग्नेट है रेड कलर की, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो कोई और है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर ये रहा, इस कंडक्टर में से आई करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ये z एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें x, यहाँ पे ड्रॉ कर दें y, और यहाँ पे ये z है, तो करंट जो है माइनस z एक्सिस की तरफ आ रहा है। ठीक है सर, ये इस वायर की, इसकी जो लेंथ है इस कंडक्टर की, ये l है, ये l लेंथ है। ठीक है जी, इसमें से करंट पास हो रहा है, ये है। अब अच्छा, ये इसको हम थीटा एंगल पे मान लेते हैं, जेड एक्सिस की तरफ नहीं, इसको हम थीटा एंगल पे एज्यूम करते हैं। जेड एक्सिस की तरफ तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके सर, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें डी एफ क्या है? फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, या ऐसा कह लो वन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ये क्या है? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा Q V क्रॉस B। सर Q माइनस E क्यों आ गया? भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E ही होता है। ठीक है सर, तो ये क्या है? दिस इज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर में से पास हो रहा है। ओके सर, नाउ अब हम टोटल फोर्स देखते हैं। F क्या है? F है टोटल फोर्स। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगी? सिंपल, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ? उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस एक फोर्स, जो ये फोर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रही है। ओके, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब यहां पे ये जो क्रॉस सेक्शन है इस वायर का वो A है और लेंथ L है, तो वॉल्यूम जो हो गई वो हो गई
A इंटू एल, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया V क्रॉस B. So this is the force acting on current carrying conductor in external magnetic field. लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, इसको हम अपनी टर्म्स में रिड्यूस करेंगे. कुछ वेरिएबल्स हैं जो रिप्लेस करेंगे. कौन से वेरिएबल रिप्लेस करेंगे गुंजन? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? है ना, I इज इक्वल टू वीना. सो यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो हमारे पास I इज इक्वल टू वीना आ गया. ठीक है, ऑल राइट, I इज इक्वल टू वीना. ठीक है नताशा, ये बात क्लियर है बेटा? I इज इक्वल टू वीना वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I इज इक्वल टू वीना. ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें L के साथ, भूमि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई है? हाँ जी जैस्मिन, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन? ओके, हाँ जी, एनीवन एल्स? युवराज, क्या बनी इक्वेशन? क्या नाम है इस क्वांटिटी का? अरे भाई, करंट इनटू लेंथ क्या होता है? करंट एलिमेंट. अच्छा, अब अगर वेक्टर लगा दें, राइट हैंड साइड पे वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेलोसिटी. लेफ्ट हैंड साइड कौन है? I इंटू एल, करंट एलिमेंट. अब करंट की जो डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो यहां पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो I इंटू एल करंट एलिमेंट है, VENAL. जो वेक्टर फॉर्म में लिखा तो नेगेटिव साइन क्यों आ गया? क्योंकि करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, अब इसको पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. इसको हम लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन 1 में वेरिएबल चेक करो, माइनस NaLV, तो ये भी माइनस NE रह गया भाई, माइनस NEA. यहां पे हमारे पास माइनस NEALV, तो यहाँ पे माइनस NEALV, तो ये तो सारी टर्म ये इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, ये तो करंट एलिमेंट बन गया. तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास F क्या आ गया? ये आ गया सिंपल I L क्रॉस B. अच्छा, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है सर, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज I L क्रॉस B. ठीक है जी. अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखा जाए, इन स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम इसको? इन, या ऐसा कह लो कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ जी, मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई इसका? हु कैन टेल? इन मैग्नीट्यूड फोर्स आ जाएगी I L B साइन थीटा. I L B साइन थीटा. इसको ना याद रखने के लिए हम इसको कहते हैं बिल क्लिंटन से याद रखेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है. इसको हम ILB की जगह हम इसको ऐसे लिख लेंगे, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. सो बिल क्लिंटन है, बिल साइन थीटा कह लो. फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बिल साइन थीटा. अच्छा, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी भाई? कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू थंब इन द डायरेक्शन ऑफ L. हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर. बिल्कुल, युवराज ने बताया था. युवराज, आपने बताया बेटा?
अंकुश अरुषि, ओके बिल्कुल ठीक डियर। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा हम उसको लिखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। FLH रूल। अच्छा सर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? देखो अगर हम ये मान लें सी, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमारे पास हमने आउटस्ट्रेच करना है किसको? ध्यान से देखो हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड, ऐसे थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, तो इसको ऐसे आउटस्ट्रेच करना है, ठीक। और यहाँ पे फिंगर टूट गई थोड़ी सी, ब्लैक कलर से इसको ठीक कर लेते हैं। हेयर इस डायरेक्शन में हमारे पास, इस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये। हमने याद कैसे रखना है इसको? याद रखना है FBI। क्या याद रखना है इसको? FBI। F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। वहां पे बिल क्लिंटन है, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? बिल क्लिंटन, और डायरेक्शन के लिए क्या है? FBI। या आपको 10th स्टैंडर्ड में ये भी लिखा हुआ था, अगर आपने याद हो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, F फोर्स, मदर M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C करंट, FBI फादर मदर चाइल्ड। ठीक है सर, रूल अप्लाई कैसे करना है? हमने करना ही नहीं। अगर स्टेटमेंट इसकी ध्यान से देखें, स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड, चेक कीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये स्टेटमेंट है इसकी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायरेक्शन है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसकी? थंब, फोरफिंगर, मिडल फिंगर, ओके। अब पॉइंट फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस दिन भी हमने किया था। और यहां पे हम वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज, या हम कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है सर। देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger left hand such that forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, thumb will give the direction of force। अच्छा, हमने ये नहीं यूज़ करना, तो हमने क्या करना है? हमने सिंपल रूल यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। राइट हैंड पाम रूल में रूल क्या है? थंब, फिंगर एंड पाम। थंब किस डायरेक्शन में आएगा? कैन यू टेल मी? लेंथ। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल ठीक, IL करंट एलिमेंट। और फिंगर कहां जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ऐसे, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी। इसमें इस डायरेक्शन में करंट है I, ठीक है सर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बता सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन
इस पे क्या होगी, ये जो ऑरेंज कलर का हमें कंडक्टर नज़र आ रहा है, माइंड इट, हमने राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना है। आउटवर्ड्स। वेरी गुड। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये बाहर को, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही हैं। सो जो बाहर की तरफ फोर्स आती है, जो क्वांटिटी आती है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट के साथ। याद आया? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको डॉट को डार्क कर लेते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इस बार क्या है कि ये थंब है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में करंट है। ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है सर। एंड ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस? इनवर्ड्स। हाँ हाँ, इनवर्ड तो करंट खुद आ गया बेटा, सर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, बिल्कुल ठीक। करंट इनवर्ड है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो पाम जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। जैस्मिन ये बात क्लियर हो रही बेटा? यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ गई। जैस्मिन क्लियर है ये? आरुषि, गुनिधि, यस सर। नताशा? यस सर। यस सर। ओके नताशा, नाउ इट्स योर टर्न। ध्यान से देखना। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एनीवन कैन लीड? सर माइनस एक्स कैप। माइनस, नताशा डियर, थंब अपवर्ड है हम अपवर्ड है ना, और फिंगर इनटू द पेपर जाएंगी। अगर आप नोटबुक पे नोट कर रहे हो तो पाम कहाँ आ रहा है, पाम लेफ्ट साइड आ रहा है। सो माइनस आई कैप जो कहा गया है बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलो राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे अप्लाई करना आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। पक्की बात है? यस सर। ओके ऑलराइट। सो हमारे पास फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया है सर? फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया है बिल साइन थीटा। बिल क्लिंटन से हमने याद रखा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने FBI से याद रख लिया। समटाइम ना लिख के आ जाता है कि स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड हेंस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो लिखना तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट ही है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। गुड टू गो? ओके जी, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट, सर हाँ जी बोलो बेटा। सर आज हमारी 2 to 3 की क्लास होगी। नहीं बेटा, हु इज दिस? ओके सर। दिस इज गुंजन। गुंजन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज जो क्लास है ना इसी टाइम पे होगी बेटा। ओके सर। तो ठीक है। 3 to 4 नहीं होगी क्लास? नताशा नहीं बेटा, 3 to 4 नहीं हो पाएगी, ओके सर। है ना। इस टाइम पे होगी क्लास फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। प्रॉब्ली कमिंग सैटरडे से रिज्यूम करेंगे 3 to 4 वहाँ पे। कोई चैलेंज किसी को तो बता दो बेटा टाइम में। नो सर। नहीं। ऑल राइट, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमारे सारे ये जो फैक्ट्स हमने अभी ऑब्जर्व किए हैं, कौन से फैक्ट्स के फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है बिल क्लिंटन, बिल साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सारे अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन
rather expression for magnetic force between two parallel wires carrying current. अच्छा जी, आया नहीं भाई, इसको करो अपडेट। वेट, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है डियर? Yes, sir. हाँ ठीक है, ये आ गया। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ठीक है सर, हमारे पास दो कंडक्टर हैं। कौन कौन से कंडक्टर हैं? एक ये ऑरेंज कलर का कंडक्टर, इसमें करंट डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड रखते हैं इसको। वेट, एक है हमारे पास ये ऑरेंज कलर का कंडक्टर। ठीक है सर, ये कंडक्टर कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का। इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है एंड इट कैरीज करंट अपवर्ड। इसमें करंट है I1, अपवर्ड डायरेक्शन में ये करंट कैरी कर रहा है I1। ठीक है सर, यहां से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां पे I1 की मैग्नेटिक फील्ड है B1। दो बातें, B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ B1? एनीवन कैन लीड? हाँ जी, इनफाइनाइट वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या? Q0 by 4 by 2I by R। वेरी गुड, इट विल बी 2I1 कर दें, बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? डॉट या क्रॉस? नताशा, डॉट या क्रॉस? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो पाम जो है वो इनटू द पेपर आ रहा है, तो डॉट आएगा क्रॉस? डॉट आएगा सर। नहीं बेटा, क्रॉस आएगा राजे, इनवर्ड आ गई ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट इट विल बी अ डॉट, सॉरी इट विल बी अ क्रॉस? यस सर। हाँ गुड, Ye- ठीक है। Yes, sir. नताशा क्लियर हो गया बेटा, वो क्रॉस है। राइट हैंड से करेंगे थंब। Yes, sir. हाँ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो जो पाम है वो इनवर्ड, स्क्रीन से आपको बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, बट आपकी नोटबुक के हिसाब से इट विल बी इनटू द नोटबुक। ठीक है सर, ओके। अब हुआ क्या, वो जहां पे हमें B1 मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, हमने क्या किया, वहां पे एक और कंडक्टर रख दिया, ये ग्रीन कलर का, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है सर, और इसमें करंट है I2। इनिशियली हम डायरेक्शन सेम रखते हैं, I2। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, जो I2 है दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। B1 I2 के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब B1 I2 पे फोर्स लगाएगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, B1 का सोर्स है I1, इसका मतलब I1 I2 पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल ठीक। I1 भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, I2 भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, वही तो फाइंड करनी है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, अब मैं लिखने जा रहा हूं F21। F21 क्या है? फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू B1। अच्छा, अगर हम फोर्स लिखना चाहें,
फोर्स के लिए एक्सप्रेशन होता है बिल साइन थीटा, BIL। सर यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री आ गया क्योंकि करंट हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो थीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन L तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर ट्यूब ड्यू टू B1। सर अब ठीक है, अगर फोर्स होती तो वो आता BIL साइन थीटा, लेकिन अब L नहीं आएगा क्योंकि इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया। B कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है? सर B1। किस करंट पे फोर्स लग रही है? सर I2 पे। सो F इज इक्वल टू B1 I2। सर B1 की वैल्यूज तो हमारे पास हैं, सो अगर हम B1 की वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ओके, बिल्कुल ठीक। ये जो फोर्स है, ये जो F21 हमने कैलकुलेट की है, इसके यूनिट क्या होंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स? हाँ जी कुनी दी। न्यूटन पर मीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, न्यूटन पर मीटर बेटा, दिस इज न्यूटन पर मीटर। ओके सर, समझ आ गया। लेकिन सर अगर हम यहां पे देखें, I1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है तो I2 ने भी तो की है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम उस रेफरेंस से देखें तो सर I2 की मैग्नेटिक फील्ड ऑरेंज कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बिल्कुल, तो ये हमारे पास आ गया B2। बोलो डॉट आएगा क्रॉस आएगा? डॉट। वेरी गुड, इट इज अ डॉट। अब B2 की वैल्यू क्या होगी? बोलिए शाबाश। B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, I2 by R। वाओ, दिस इज I2 बाय R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा? F12 फोर्स मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फिलहाल हम, दिस इज F12। ये क्या है? ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू B2। अब B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है I1 के लिए, ठीक है सर। सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट, लेंथ आना नहीं है, यहां भी एंगल 90 डिग्री है। अगर हम इक्वेशन 3 पुट कर दें यूजिंग इक्वेशन 3 तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? F12 इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 I1 बाय R। ओहो सर, यही तो पहला एक्सप्रेशन है। F21 भी तो यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय R। F12 क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 I1 ओवर R। इसका मतलब अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जितनी फोर्स कंडक्टर 1 2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 पे लगाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे फिर से डायरेक्शन नहीं आएगी, वेक्टर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ओनली। सो मैग्नीट्यूड सेम है, सो दिस इज F21 नॉट 21, दिस इज F12। सो अगर हम ध्यान से देखें, क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हमारे पास क्या आ गया है? F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अच्छा ठीक है सर। अब देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने के लिए दो सिचुएशंस हैं। कौन सी दो सिचुएशंस है? पहली सिचुएशन,
I1 and I2 in same direction. I1 and I2 in सेम डायरेक्शन। सर ये तो यही डायग्राम है ऊपर जो अभी हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है, तो रूल कौन सा अप्लाई करना है? सर वैसे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आती है, बट हमने लर्न किया हुआ है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, पहले I2 पे B1 फोर्स लगा रहा है। फोर्स के लिए एक्सप्रेशन था L क्रॉस B, I L क्रॉस B। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम इज टूवर्ड्स I1। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? टूवर्ड्स I1। बोलो फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हुई गुंजन? Yes, sir. Thumb in the direction of I2, fingers into the notebook, palm is towards I1। Okay, Gunjan, what will be F21 now? जो B2 I1 पे फोर्स लगा रहा है। Towards I2. बिल्कुल ठीक। इस बार थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, Current. फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ है, सो फोर्स टूवर्ड्स I2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी F12। बोलो ये चीज क्लियर हुई? नताशा ये क्लियर हुआ बेटा? आरुषि, अंकुश? Yes, Yes, sir. sir. ओ वाह, कोरस में। सिमरन? Yes, sir. एनीवन एल्स जिसको नहीं क्लियर हुआ? कैन आस्क अगेन। सो अगर फोर्स करंट जो है इन सेम डायरेक्शन में है तो क्लियरली होगा क्या? क्लियरली जो कंडक्टर हैं विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो दोनों कंडक्टर हैं वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सेकेंड केस भी पॉसिबल है। सेकेंड केस क्या है कि I1 एंड I2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है सर, हाउ इज दैट? ये रहा I1 जो हमारे पास ऑरेंज कलर का था, हमने उसको सेम डायरेक्शन में रखा है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इसके पैरेलल एक और कंडक्टर है, उस पे जो करंट है I2, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो दिस I2 इज नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, डिस्टेंस वही है r, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही आएगा μ0/4π2I1I2/r। इस जगह पे यहां पे B1 की डायरेक्शन क्या आएगी? B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। डॉट या क्रॉस? Cross. वेरी गुड, क्योंकि हमने I1 की डायरेक्शन ही चेंज नहीं की। अच्छा, अब थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम, सर वो तो अवे फ्रॉम I1 आ रहा है, तो हमारे पास F21 जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट हियर? I2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इसको हम B2 लिखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? चेक कीजिए। Cross. वाओ गुड, इट इज क्रॉस अगेन। अच्छा, अब फोर्स की डायरेक्शन एक मिनट जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सिमरन, व्हाट विल बी F12 नाउ? डायरेक्शन क्या होगी? ओके, अंकुश? Sir, away from अभी my- पता लग गया ना? बिल्कुल ठीक है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इनटू द नोटबुक जा रही हैं, तो पाम अवे फ्रॉम I2 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी F12। वेरी गुड अंकुश। सिमरन, क्लियर हुई बात बेटा? सर ये बात फिर बता। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं F21। F21 वो ब्लू कलर का जो कंडक्टर है उस पे B1 मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है। बेसिकली हमारे पास नोटबुक हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, अगर हम नोट कर रहे हैं
तो वी कैन सी कि जो I2 है वो हमारी तरफ आ रहा है, तो थंब हमारी तरफ आ गया, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो नोटबुक के अंदर जाएंगी, तो पाम कहाँ जा रहा है, पाम सर हमारी राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड मतलब अवे फ्रॉम I1। F21 क्लियर हुआ सिमरन? Yes, sir. अच्छा, अब आ जाइए I1 जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम नोटबुक में देखें तो थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो हमसे अवे जा रहा है, पाम वो भी क्रॉस है, अब B2 भी क्रॉस, पिछली बार B1 जो है वो डॉट था, B2 जो है वो डॉट था, अब B2 भी क्रॉस है क्योंकि हमने I2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, तो फिंगर इनटू द नोटबुक, तो पाम कहाँ जा रहा है, पाम अवे फ्रॉम I2 जा रहा है। सो क्लियरली, ठीक है सिमरन, क्लियर है ये? Yes, sir. सो क्लियरली यहाँ पे जो Sir. फोर्स, हाँ जी बोलो गुंजन। सर हमने B2 जब हमने डायरेक्शन ली तो हमने I1 कनेक्ट किया, I2 नहीं लेंगे। नहीं नहीं बेटा, BIL साइन थीटा में जो B है ना वो I की नहीं होती, उसका सोर्स दूसरा करंट कोई होता है, ओके सर। है ना? हाँ, तो इस पे जो यहाँ पे जो ये F12 के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, बेसिकली इट विल बी B2I1 sin 90। ठीक है, तो डायरेक्शन I1 की और मैग्नेटिक फील्ड B2 का, और यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा B1I2। गुंजन क्लियर हुई बात? यस। हाँ, क्लियरली जो कंडक्टर हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, विल रिपेल ईच अदर, कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अब याद करो हमने +1 में एक टर्म की थी, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, याद है किसी को डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस +2 पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन अक्सर ये आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट। हमें 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन जो है वो बतानी है। 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन किसे याद है भाई? किसी को बना? So when infinitely long हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली सेम, वही वाली। exert force 1.7 can correspond something. हाँ यस, नाउ लेट अस सी कि वो जो डेफिनेशन है ये रही आपकी स्क्रीन पे, ये डेफिनेशन आई कैसे। देखिए, अगर हम फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर चेक करें तो एक्सप्रेशन क्या होता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स हमारे लिए एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय R। ठीक है, अब अगर हम ये सपोज कर लें कि I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर है, ठीक है जी, R जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, तो हमारे लिए इस एक्सप्रेशन से फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, 2 × 1 तो वो 2 रह गया। सो F जो फोर्स है वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर करंट क्या है, इज द करंट विच व्हेन पास थ्रू टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, और वो कंडक्टर कैसे थे, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, और कहाँ पे पड़े हैं, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, causes a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच कंडक्टर। क्लियर हुआ? 1 ampere is the current which when passed through two parallel straight conductor of infinite length, negligible cross section area, placed 1 meter apart in vacuum, causes a force of 2 × 10⁻⁹, not 9, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। बोलो क्लियर हुई ये बात? कोई किसी को डाउट इसमें?
हाँ जी, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई नताशा, सिमरन, सनमीत? Yes, sir. ओके। एक्सप्रेशन फॉर करंट बिटवीन, हाँ बिल्कुल, थैंक यू डियर। सो हमने पहले आज डिराइव किया, क्या डिराइव किया? हमने डिराइव किया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिराइव की? वी कंसिडर अ कंडक्टर जिसमें L लेंथ है, I करंट है, A उसका क्रॉस सेक्शन है, एंड देन L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने पहले क्या देखा? पहले हमने कैलकुलेट किया फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें लॉरेंट्ज फोर्स मिल गया Q V क्रॉस B, Q आ गया -E V क्रॉस B। फिर टोटल फोर्स देखी, टोटल फोर्स के लिए हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे कैलकुलेट किए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n, वॉल्यूम इज इट इज A इंटू L, E तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है, तो हमारे पास आ गया -NEAL V। फिर हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक्सप्रेशन देखा, I इज इक्वल टू V ना, L से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जब हमने L से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे करंट एलिमेंट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ गया। ये वैल्यूज जब हमने यहाँ पे पुट की, सो NEALV अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, NEALV अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, तो वो हमारे पास बन गया IL। तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया IL क्रॉस B, जिसको ILB या बिल लिख लिया, बिल साइन थीटा। तो फोर्स इज बिल साइन थीटा। ठीक है सर। डायरेक्शन के लिए हमने लर्न किया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है कि इफ वी स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of velocity या यहाँ पे current, then thumb will give the direction of force। लेकिन हमने चुपके से लॉ यूज क्या कर दिया? हमने यूज कर लिया, कौन सा लॉ यूज किया? राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, फिर हमने देखा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिसमें इनफाइनाइट लेंथ है, और उनको हमने फ्री स्पेस में पैरेलल होल्ड किया गया है, तो उन पे आपस में फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स है उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया है? हमने कंसीडर किया है यहाँ पे दो कंडक्टर, और वो दो कंडक्टर कैसे हैं? टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन एयर कह लो या फ्री स्पेस कह लो। ठीक है सर। I1 I2, ये क्या है? दिस इज I2। करंट इन टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स में जो करंट है I1 I2 है, एंड R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू I1 की फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ गई? इट इज B1 म्यू0.4 पाई 2I1 बाई R। देन फिर हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन I2। अब फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है BIL, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो B क्या आ गया? B1, क्योंकि उसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B1 है। I2 sin 90, करंट वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो एंगल 90 डिग्री आ गया। B1 की वैल्यू पुट की तो म्यू0.4 पाई 2I1 I2 बाय R आ गया। फिर हमने कैलकुलेट की फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, फिर हमने कैलकुलेट की फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू I2, तो वो हमारे पास आ गया म्यू0.4 पाई 2I2 बाई R। अब I2
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सो B2 I1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, अगेन फोर्स पर यूनिट लेंथ देखा गया, तो वो हमारे पास फिर से सेम एक्सप्रेशन आ गया, μ0/4 पाई 2 I2 I1 बाय R। सो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है। डायरेक्शन, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है द कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है सर। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कंडक्टर विल रिपेल ईच अदर। इसको याद रखते हैं, कल हमने न्यूमेरिकल करने हैं इसी के बेस पे कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है कंडक्टर विल अट्रैक्ट, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है कंडक्टर विल रिपेल ईच अदर, ठीक है जी। देन हमने 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन देखी, इट इज़ दैट करंट, फॉर्मूला वही था μ0/4 बाई 2 I1 I2 बाय R। अगर I1 I2 दोनों को 1 एम्पियर कर दें, R 1 मीटर हो जाए तो फोर्स आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो 1 एम्पियर क्या है, इज द करंट विच व्हेन पासिस थ्रू 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ नेग्लिजिबल एरिया प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम कॉजेज अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। सो ये है आज का टॉपिक। अब हम कल यहाँ से शुरू करेंगे न्यूमेरिकल ऑन दिस। आपको मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ इस पर, वो आप ट्राई कीजिए, कल हम डिस्कस करेंगे। कल भी 11 o'clock क्लास है। गुड टू गो डियर? यस हाँ ठीक है Yes, बच्चों, sir. ठीक है बेटा। अगर कोई चैलेंज है, अगर कुछ नहीं समझ आया, वी कैन रिकंसिडर द क्लास इन द इवनिंग। आप पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्लास अरेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों।